नमस्कार, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मैं बार बार एक बात बताते आया हूं कि महाराष्ट्र या भारत में जब भी चुनाव का मौसम आता है तो अमेरिका का हस्तक्षेप बढ़ने लगता है। किसी ना किसी कारणवश अमेरिका की सरकार भारत में हस्तक्षेप करती है। आपको याद होगा, मैंने इससे पहले भी एक केजरीवाल के बारे में वीडियो किया था और जिसमें अमेरिका का धन्यवाद किया था कि आप जिस तरह से केजरीवाल के पक्ष में खड़े हो रहे हो, इससे कम से कम ये तो पता लगता है कि हमारा कौन कौन आपके साथ है या हमारे में से ही किन लोगों के साथ आप हो। अब एक नया खुलासा होने जा रहा है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस प्रतीक करपे नाम के एक भारतीय जनता पार्टी के मुंबई के सचिव का, जिसने यह बात पूरी तरह से उजागर कर दी। मैं आपको पहले एक ट्वीट दिखाता हूं, जिस ट्वीट में दिखाई देता है कि यह मुंबई कांग्रेस का ट्वीट है। अब मुंबई कांग्रेस का एक ट्वीट आ भी जाता है, वो देख रहे हैं आप, और जिस ट्वीट को बाद में मुंबई कांग्रेस डिलीट भी करती है। डिलीट कैसे किया है ये भी देख लीजिए, इससे आपको साफ साफ पता चल जाता है कि मुंबई कांग्रेस ने ये ट्वीट डिलीट कर दिया। अब कर दिया, डिलीट भी कर दिया। इस डिलीट करने का कारण भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये खुद प्रतीक करपे की एक ट्वीट का कमाल है। वो ट्वीट भी प्रतीक करपे का देख लीजिए। अब थोड़ा अपने आप को, हम सबको ये जंबल ना हो, इसलिए ये मामला ठीक से समझा देता हूं। हुआ ऐसे कि खालिस्तानी दहशतगर्द, जी हां, मैं जानबूझकर उस शब्द का फिर से इस्तेमाल करता हूं जो इस देश को तोड़ना चाहता है, वो खालिस्तानवादी संगठन गुरु पतवंत सिंह, उसकी हत्या हो गई थी अमेरिका में। अब कनाडा और अमेरिका में बहुत सारे लोग अज्ञात व्यक्ति की शिकार हो रहे हैं। अब क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, वैसे पाकिस्तान में भी अज्ञात व्यक्ति की शिकार लोग हो रहे हैं। इसी अज्ञात व्यक्ति के शिकार होने के बाद अमेरिका में एक भारतीय गुप्तचर यंत्रणा के अधिकारी के ऊपर क्राइम रजिस्टर्ड हो गया, FIR हो गया, और उसके लिए नोटिस भी इशू कर दिया गया। अब उसकी नोटिस का चित्र देकर ही मुंबई कांग्रेस ने यह ट्वीट कर दिया था और उसमें कह दिया था कि मोदी गवर्नमेंट के कारण विदेश की मिट्टी पर भारत कैसे शर्मसार हो रहा है। भाई, एक बात पता नहीं लगती मुझे जल्दी, कांग्रेस किसके समर्थन में खड़ी है? भाई, जब अमेरिका के किसी वक्तव्य, कृति या किसी सोशल मीडिया के ट्वीट पर आप व्यक्त होते हो तो आप किसके साइड में होते हो? क्या आप अमेरिका के साथ हो? क्या आप खालिस्तानियों के साथ हो? क्या आप सरकार के साथ हो? मैं ये नहीं कहूंगा कांग्रेस को कि आप चलो भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लो, लेकिन जब आप कांग्रेस, एक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हिसाब से चलते हो तो आपको याद रखना चाहिए कि विदेश में आप भारत का ही प्रतिनिधित्व करते हो। उस वक्त आपको भारत की ही बात करनी होती है, भारत सरकार का ही समर्थन करना होता है, ना कि अमेरिका सरकार का। ये जो विकास यादव है, ये विकास यादव कोई आम व्यक्ति नहीं है, कोई टेररिस्ट नहीं है जो भारत से भागा और जाकर वहां टेररिज्म फैलाने लगा या वहां बैठकर पैसे जमा कर करके भारत में टेररिज्म फैलाने की कोशिश कर रहा है। ये विकास यादव रॉ के एक भूतपूर्व अधिकारी है। अब कांग्रेस को विकास शब्द से ही इतनी नफरत हो गई है कि हर एक विकास से नफरत करने लगे हैं। सबका साथ सबका विकास वाला मामला जब मोदी ने कह दिया तो कांग्रेस को विकास शब्द से ही नफरत हो गई। कहां है विकास, कहां है विकास, ढूंढते रहते हैं। तो विकास यादव एक भारतीय गुप्तचर यंत्रणा के अधिकारी है। विकास यादव एक ऐसे व्यक्ति है जिन्होंने रॉ के लिए काम किया है, और अमेरिका की सरकार एक भारतीय व्यक्ति को वहां हुए हत्याकांड में जिम्मेदार ठहरा रही है। उस वक्त मुंबई कांग्रेस का फर्ज क्या बनता है? मुंबई कांग्रेस का यह फर्ज बनता है कि वो अपने व्यक्ति के साथ खड़े रहे, ना कि उसके ऊपर सवाल उठाए।
और गुप्तचर यंत्रणा का अधिकारी कुछ ना कुछ तो काम ऐसे करते रहता है जो विदेशों में मान्यता नहीं होती या लीगल नहीं होते हैं। लेकिन कांग्रेस को मोदी को नीचे दिखाना है, इसलिए देश भी टूट जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, शायद नहीं है। वो खलिस्तानियों का समर्थन करते नजर आ रहे हैं, वो अमेरिका के निर्णय का समर्थन करते नजर आ रहे हैं। और ये क्यों हो रहा है? क्योंकि भारत जोड़ो की बात करने वाले भारत तोड़ो में विश्वास रखते हैं। जाकर चाइनीज शिष्टमंडल के साथ मिल जाते हैं, चाइनीज एम्बेसी में जाके चाइनीज लोगों के साथ मिलते हैं और बात करते हैं देश के विभाजन की। ऐसे कांग्रेस को जब ये पता लगा दिया प्रतीक करपे ने कि आप सैम पित्रोदा के कहने पर ऐसा कर रहे हो, उनके नक्शे कदम पर आप चल रहे हो, तो मुंबई कांग्रेस ट्वीट डिलीट करके भाग जाती है। जब कांग्रेस के मन में कोई खोट नहीं थी तो भागे क्यों, यह एक सवाल तो मन में उठता है ना। लेकिन कांग्रेस को इसका जवाब तो नहीं देना होता, बस ट्वीट डिलीट करके भाग जाना होता है, क्योंकि भाग जाने में ही कांग्रेसियों का फायदा होता है। न जाने कुछ ऐसी बातें कर देते हैं जिससे नुकसान देश को हो जाए, और जब दुनिया के सामने आ जाए तो बस उसी को दिखा दो, उसी को सामने लाओ और उसको डिलीट करके भाग जाओ। यही नीति कांग्रेस के लोग भी आजकल करते नजर आ रहे हैं। आपको क्या लगता है जरूर बताइए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।